हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस में सहृदय स्वागत है। साथियों, आज हम एज रिलेशन अर्थात कि आयु संबंधित पूछे जाने वाले सभी प्रकार के प्रश्नों को बहुत ही विस्तृत तरीके से अध्ययन पठन करेंगे। तो आइए अब हम बढ़ते हैं सफलता की ओर। यहाँ आप देख रहे हैं साथियों, आयु संबंध, जिसको इंग्लिश बोलते हैं एज रिलेशन। और आपका ये जो आयु शब्द है, इसकी जगह आपको उम्र भी लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम। दो या दो से अधिक व्यक्तियों की आयु में संबंधों के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब आपका ये जो एज रिलेशन चैप्टर है, इस चैप्टर से दो या दो से अधिक व्यक्तियों की आयु अर्थात की उम्र में जो संबंध होता है, उसी के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। अर्थात कि आज हम इस चैप्टर में अपनी पिता की, माता की, भाई बहन की, सगे संबंधियों की क्या करेंगे, उम्र को बहुत ही विस्तृत तरीके से जानेंगे कि हम उन्हें कैसे पता करते हैं। लेकिन साथियों, उसके पहले हम आपको बता देते हैं कि जब आप एज रिलेशन के चैप्टर को हल करते हैं तो उसमें आप क्या क्या सावधानियां बरतें या कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट या फैक्ट हैं जिसको आपको अपने दिमाग में रखना है। तो यहां हम पहले पॉइंट को देखते हैं। हमारा पहला पॉइंट है, दो व्यक्तियों की आयु में अंतर सदैव स्थिर रहता है। मतलब जो दो व्यक्ति होते हैं, उन लोगों की आयु में जो अंतर होता है, डिफरेंस होता है, वो सदैव स्थिर रहता है, या आप कह सकते हैं क्या सदैव बराबर रहता है, या आपको कहीं कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा समान रहता है। ठीक है, तो दो व्यक्ति जो होते हैं उनके बीच जो आयु होती है, जो अंतर होता है, वो सदैव बराबर, स्थिर या समान रहता है। उदाहरण स्वरूप देखते हैं, राघव व ईवा की वर्तमान आयु में 5 वर्ष का अंतर है। तो जैसे राघव और ईवा उनकी वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु का मतलब क्या होता है, जो चल रहा समय होता है, मतलब चल रहा समय, उसी को आप क्या बोलते हैं, वर्तमान समय। इंग्लिश में बोलते हैं हम प्रेजेंट टाइम। ठीक है, ये आपका हो जाता है। तो आगे हम देखते हैं, कुछ वर्ष पहले भी उनके आयु में 5 वर्ष का अंतर रहा होगा। कुछ वर्ष पहले का मतलब क्या होता है, ईयर्स बिफोर। क्या ईयर्स बिफोर, ये इंग्लिश में लिखा हुआ मिल जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, पास्ट टाइम बोलेंगे। ठीक है, या आप इसको क्या हुआ कह सकते हैं कि बीता हुआ समय। क्या कहेंगे, बीता हुआ समय कहेंगे। ठीक है, यहां आप जैसे देख लीजिए, राघव को राघव हो जाते हैं, और इनको जब आप एग्जाम में लिखें तो चाहे आर लिख लीजिए, चाहे रा लिख के 60 में लिख लीजिए, जिससे आपकी समय की बचत हो। फिर यहाँ आपकी ईवा आ जाती हैं। ठीक है, ईवा को ई लिख सकते हैं, या आप इंग्लिश में ई लिख दीजिए। ठीक है, मान लीजिए इनका वर्तमान उम्र कितना दिया हुआ है, 5 वर्ष इनमें अंतर दिया हुआ। मान लीजिए इनका वर्तमान उम्र 20 वर्ष है, जो राघव इनका 20 वर्ष है, और ईवा जो है इनकी 15 वर्ष है। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे इनके बीच अंतर कितना है, ये आप देख रहे हैं कितना है, जो ईवा है वो क्या है, 15 वर्ष छोटी है। यदि राघव कहा जाए तो राघव 5 वर्ष बड़े हैं, तो इनमें क्या है, 5 वर्ष का अंतर है। ठीक है, फिर अब यहाँ देख रहे हैं कुछ वर्ष पहले, मान लीजिए आप 3 इयर्स बिफोर, मतलब 3 साल पहले का इनका उम्र देखिए आप। मान लीजिए 20 साल के हैं वर्तमान में, तो 3 साल पहले कितने के रहे होंगे, ये 17 साल के रहे होंगे। और ईवा कितनी की रहे होंगी, ये होंगी 15 में से 3 घटा देंगे तो 12 साल की। ठीक है, अब यहाँ अंतर देखिए, यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ भी इनके बीच अंतर कितना है, 5 साल का ही है। तो आपका ये भी पॉइंट आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अगला पॉइंट हम भी देखते हैं, कुछ वर्ष बाद भी उनके आयु में 5 वर्ष का अंतर होगा। मतलब जितना दो लोगों के बीच आयु में अंतर होगा, उतना ही वो सदैव अंतर रहेगा, चाहे आप पहले ले लीजिए चाहे बाद में। मान लीजिए यहाँ आप ले लीजिए कितना, आप 2 इयर्स आफ्टर, 2 साल बाद, जैसे ये आपका हो जाता है तो ये आपका हो जाता है 2 इयर्स आफ्टर, या आने वाला समय कह सकते हैं। इसी को आप क्या बोलते हैं, फ्यूचर टाइम बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए 20 साल के अभी वर्तमान समय, 2 साल बाद इनकी उम्र कितनी हो जाएगी, 22 साल हो जाएगी। और आपका ईवा है तो इनका कितना हो जाएगा, 15 + 2 17 वर्ष की हो जाएंगी। अभी भी देखिए, आपका 17 5 22 कह लीजिए, या 22 में 5 घटा दीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अभी भी इनकी उम्र में कितना है, 5 वर्ष का ही अंतर है। तो ये आपका पॉइंट कंफर्म हो गया कि यदि दो व्यक्ति है तो उनकी आयु में जो अंतर होता है सदैव स्थिर, बराबर या समान रहता है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अपने अगले पॉइंट की तरफ। जब भी हम एज रिलेशन चैप्टर या प्रश्नों को हम हल करें तो उसमें हमें ध्यान रखने की बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ देखेंगे, हमने कौन सी आयु निकाली है। ठीक है, मतलब हमने कौन सी आयु निकाली है, या आप कह सकते हैं कि हमने कौन सा उम्र पता किया है। ठीक है, और फिर आगे देखते हैं, हमसे
कौन सी आयु पूछी गई है, मतलब आपका जो प्रश्न है उसमें किसको पूछा गया है, किस आयु को पूछा गया है और आपने कौन सी आयु निकाली है। तो एज देख लीजिए, एक आपका तो प्रेजेंट एज होता है जिसे हम करेंट एज मतलब वर्तमान आयु कहते हैं, ठीक है, अर्थात कि जो चल रहा समय होता है, वर्तमान का जो समय होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, मतलब यहाँ आप कह लेंगे क्या, वर्तमान उम्र कह लेंगे, जो आपका प्रश्न में आपके वर्तमान उम्र दिए हुए हैं। फिर आपका है पास्ट एज, ईयर्स बिफोर, मतलब पहले की आयु को जो बीता हुआ आपका उम्र है, क्या है, बीता हुआ उम्र है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं फ्यूचर एज, ईयर्स आफ्टर, मतलब बाद की आयु, जो आपका वर्तमान समय है उसके बाद की आयु को, इसको आप कह सकते हैं क्या, आगे का समय या आगे का उम्र या आने वाला समय, ठीक है, आने वाला उम्र या आप कह सकते हैं समय। जैसे आप जानते हैं कि आपका एक होता है क्या, प्रेजेंट एज होता है, ठीक है, प्रेजेंट एज हो गया। फिर उसके पहले का जो आ जाता है वो आपका क्या होता है, पास्ट एज आ जाता है, और उसके आगे का आपका फ्यूचर एज आ जाता है। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको टेंस अर्थात कि इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, नहीं, ये उम्र से रिलेटेड जो आपके समय होते हैं उसको हम बता रहे हैं, यह भी आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आए। जैसे मान लीजिए आपके प्रश्न में प्रेजेंट एज दिया हुआ है और आपसे फ्यूचर एज पूछ रहा है, तो जब फ्यूचर एज पूछेगा तो आप प्रेजेंट से क्या कर रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। जब आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको क्या करना होगा, प्लस करना होगा, ठीक है। फिर यहाँ पास्ट है, मान लीजिए आपको पास्ट आपने निकाला है और आपसे पूछा गया है, प्रेजेंट उम्र पूछा है, तब भी आप क्या हो रहा है देख रहे हैं, आप यहां आगे ही बढ़ रहे हैं। जब आप आगे की तरफ बढ़ते हैं तो वहां भी आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे। फिर अब देखिए, जैसे आपका प्रेजेंट उम्र आपने निकाली है या आपको दिया गया, मतलब आपको पता है, और आपको पास्ट पूछा गया। जब आपसे प्रेजेंट उम्र के आधार पर आपसे पास्ट पूछा जाएगा, आप देखिए यहां पीछे की तरफ जा रहे हैं। जब पीछे की तरफ जा रहे हैं तो ये आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है, और आपको ये भी पता चलेगा। और दूसरा चीज है, यदि आपको फ्यूचर टाइम जो है अर्थात कि फ्यूचर मतलब आने वाला जो उम्र है वो आपको पता है या आपने निकाला है, लेकिन आपने क्या किया है, उसको आपको पूछा गया है पास्ट का या आपको प्रेजेंट का पूछा गया है, तो फ्यूचर से जब आप प्रेजेंट की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देखिए आप बैक की तरफ आ रहे हैं, मतलब पीछे आ रहे हैं, तो यहाँ भी आप क्या करेंगे, माइनस ही करेंगे। और जब आपको फ्यूचर जो समय है, वो उम्र है, वो आपको पता है और आपको उससे क्या करना है, पास्ट का समय निकालना है, तो वहाँ भी आप देख रहे हैं कि क्या आपको पीछे ही जाना पड़ेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तब भी आप घटाएंगे ही, ठीक है, आप पास्ट समय को निकालने के लिए घटाएं क्योंकि आप पीछे जा रहे हैं। और हम आपको बता दें ये क्या होता है, जब आप राइट की तरफ बढ़ते हैं, मतलब दाहिनी तरफ आपका साइड दो होता है, एक लेफ्ट होता है एक राइट होता है, मतलब आपको जब लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ना हो तो आप प्लस करेंगे और राइट से लेफ्ट की तरफ आना हो तब आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। चलिए अब हम अपने अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि जिनको हमें इन प्रश्नों को हल करते हुए अर्थात कि आयु संबंधी प्रश्नों को हल करते हुए ध्यान रखने की जरूरत है। यहाँ हमारा जो पॉइंट है इसको देखते हैं, यदि किन्हीं दो लोगों का वर्तमान औसत उम्र दिया हो तो, मतलब दो लोग यदि दिए गए हैं और उनका वर्तमान औसत उम्र दिया हो तो पहला हम पॉइंट देखते हैं, x वर्ष पहले दोनों लोगों की औसत आयु होगी, क्या होगी, वर्तमान जो औसत आयु दिया गया है उसमें से हम x वर्ष को घटा देंगे तो हमें उन लोगों का क्या होगा कि x वर्ष पहले के दोनों लोगों की औसत आयु पता चल जाएगा। फिर आगे हम बढ़ते हैं, जो हमारा दूसरा पॉइंट है, अभी हम विद एग्जांपल आपको बता रहे हैं, x वर्ष बाद दोनों लोगों की औसत आयु होगी वर्तमान आयु प्लस x वर्ष, क्या, वर्तमान आयु प्लस x वर्ष। जैसे मान लीजिए कि दो लोग हैं, जैसे मान लीजिए आपका एक व्यक्ति A है, इसकी उम्र कितनी है, मान लीजिए 20 ले लीजिए, B की आप कितनी ले लेते हैं, मान लीजिए इसकी आप 30 ले लीजिए, ठीक है। तो आपने लिया तो इन दोनों लोगों का कुल योग औसत आयु बराबर क्या होता है, औसत आयु बराबर आप जानते हैं फार्मूला क्या होता है, इसमें होगा आपका कि दोनों लोगों का आयु मतलब A प्लस बी बटा क्या होगा, कुल लोग मतलब कुल संख्या कितनी है, क्या, कुल संख्या। तो यहाँ आप देखेंगे A प्लस बी का मान कितना, B प्लस 30 और बटा में आप दो लोग हैं, इतना हो जाएगा। तो इनकी औसत उम्र जो होगी कितनी हो जाएगी, आप देखेंगे 20 30 50 होगा, तो औसत उम्र मतलब एवरेज एज हम 60 में लिख दे रहे हैं, इसका मतलब हो जाएगा आपका 50/2,
तो 2 से कट करेंगे, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, तो ये आपका 25 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है, जैसे आपका दिया 2 लोगों का वर्तमान औसत उम्र दिया है, मान लीजिए यहाँ 25 वर्ष औसत उम्र ले लिया, फिर आकर x वर्ष पहले, मान लीजिए आपसे 3 वर्ष पहले क्या 3 इयर्स बिफोर दोनों लोगों की औसत आयु होगी। तो जो वर्तमान आयु जो दी गई है, मतलब औसत आयु दी गई है, जैसे यहाँ 25 इयर्स दिया है और आपसे 3 इयर्स बिफोर पूछ रहा है, तो 3 इयर्स आप घटा देंगे तो कितना होगा, 22 इयर्स हो जाएगा। ये उन 2 लोगों का 3 साल पहले का औसत उम्र पता चल जाएगा। फिर यहाँ दिया x वर्ष बाद दोनों लोगों की औसत आयु होगी, मान लीजिए 7 इयर्स आफ्टर, मतलब 7 साल बाद उन लोगों की औसत आयु क्या होगी। तो आपको फिर क्या करना है, दोनों में बारी बारी जोड़ने की जरूरत नहीं है, बस सिंपली जो वर्तमान औसत आयु दिया है, जैसे यहाँ आपका कितना वर्तमान जो औसत आयु वो कितना दिया है, 25 वर्ष दिया है, प्लस कितना कर दीजिए 7 इयर्स आफ्टर, 7 साल बाद, तो डायरेक्ट इसी में क्या करिए आप जोड़ दीजिए। तो ये जब आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 5 12, टोटल 32 इयर्स हो जाएगा। ठीक है, ये उनका 7 साल बाद दोनों लोगों का क्या होगा, जो औसत आयु होगी 32 साल हो जाएगी। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने इस चैप्टर आयु संबंधी प्रश्नों की तरफ। यहाँ देखते हैं उनसे कितने तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ आप देखिए प्रश्नों के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, हम आपको ये जो हमारा वीडियो सीरीज है, इसमें हम आपको पहले जो वीडियो है उसमें पूरा बताएंगे कि कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और जितने भी प्रकार दिए हुए हैं उनसे एक एक प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। अब हम पढ़ रहे हैं उम्रों की योग पर आधारित प्रश्न। ठीक है, पहला देखते हैं कैसा पूछा जाता है। ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा हो तो ए की वर्तमान आयु क्या होगी। हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले क्या होता है कि यदि आप प्रश्नों को समझ जा रहे हैं कि प्रश्न में आपको दिया क्या है और आपसे पूछ क्या रहा है, तो आप समझ लीजिए कि प्रश्न आपका ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। यहाँ आप देखिए ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा हो तो सबसे पहले यहाँ देखिए, जहाँ यदि मतलब आपको कोई शर्त दी गई हो या आपको कोई कंडीशन दिया गया हो, तो वहां पे आप सबसे पहले देखिए, यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा हो तो मान लीजिए, पहले हम क्या करेंगे, विस्तृत तरीके से हल करेंगे प्रश्न को। तो माना कि ए का जो उम्र है, ए का उम्र कितना ले लीजिए आप, x वर्ष ले लीजिए। ठीक है, तो b का उम्र कितना हो जाएगा, b का उम्र हो जाएगा आपका, जैसे a आप कह लीजिए 4 वर्ष बड़ा है, मतलब b क्या है आपका 4 वर्ष छोटा है, तो उसकी उम्र में से 4 वर्ष आप क्या करेंगे, कम कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा b का उम्र। और आपका यहाँ दिया हुआ है कि a और b की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है, मतलब a और b की जो उम्र है, इनको जब आप जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 22 मिलेगा। ये आपका 22 वर्ष हो जा रहा है। तो a और b, a का मान कितना दिया हुआ आपका x वर्ष दिया है, b का x-4 दिया है, तो ये हो गया आपका कितना 22 ईयर्स हो गया। ठीक है, अब फिर आप देखेंगे क्या, यहाँ पे आप देख रहे हैं x प्लस x, हम क्या करते हैं, जो चर राशि होती है चर राशि जोड़ते हैं, अक्षर मतलब जिनको हम गिन नहीं सकते उनको एक साथ, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ये माइनस इधर है, तो जब ये लेफ्ट हैंड से राइट हैंड जाएगा तो क्या होगा आपका प्लस हो जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 22 प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा, x बराबर आपका आ जाएगा 26/2 हो जाएगा, 2 1 का 2, 2 3 6 13, मतलब यहाँ x आप देख रहे हैं x बराबर आपको कितना प्राप्त हुआ है, 13 वर्ष प्राप्त हुआ है। ठीक है, x का मान 13 वर्ष है। तो यहाँ आप देखिए a का कितना दिया, x दिया है, तो मतलब ये 13 ईयर्स का हो गया। अब b का निकालना है तो कितना हो जाएगा, मान लीजिए 13 - 4 बराबर कितना हो जाएगा आपका 9 ईयर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाता है। तो हमसे पूछा क्या, ए की वर्तमान आयु, ए की वर्तमान विकल्प ए में देखते हैं, यहाँ दिया हुआ 11 वर्ष नहीं, विकल्प बी में 12 वर्ष नहीं, आपका जो ए है उसकी जो वर्तमान आयु है वो है आपका 13 वर्ष है। और हम आपको ये बताते हैं कि इसको हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे हल करते हैं, मतलब ट्रिक से कैसे हल करते हैं, बिना आपको ये जो लेंदी प्रोसेस है इसको आप बिना
प्रयोग किए आप डायरेक्ट लगा लेते हैं, लेकिन जो बेसिक तरीका है वो हम आपको अच्छी तरह से समझा दे रहे हैं। यहाँ देखिए, जैसे कह रहा है ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है, ठीक है। यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा है तो ए की वर्तमान आयु क्या होगी, मतलब ये जो आपका दिया हुआ है विकल्प में ये ए की उम्र है। अब हमें जब बी की उम्र ज्ञात करनी होगी तो हम क्या करेंगे, जब 4 वर्ष ए जो है बड़ा है मतलब बी क्या छोटा है, तो 4 वर्ष घटा देंगे तो ये आपका 7 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका 12 है तो 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। 13 में से आप 4 घटा देंगे तो कितना होगा, 9 4 13 हो जाता है। आप जब 14 वर्ष में से 4 वर्ष घटा देंगे तो आपका ये 10 वर्ष होगा। ये तो आपका कंप्लीट हो गया, जो ये आपके दोनों कॉन्सेप्ट। अब आपका ये बच रहा है कि ए और बी की जो वर्तमान आयु का योग है वो 22 वर्ष होना चाहिए। तो 11 और 7 को जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है आपका, 11 + 7 करेंगे तो ये आपका 18 हो जाएगा, ठीक है। मतलब 11 + 7 करेंगे तो ये आपका 18 होगा, लेकिन होना कितना चाहिए, 22 होना चाहिए। तो ये आपका विकल्प गलत हो गया। जब आप 12 + 8 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 20 होगा, जबकि होना कितना चाहिए था आपको, 22 होना चाहिए। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। 13 + 9 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 22, जबकि यही आपका होना भी चाहिए प्रश्न के अनुसार। तो यही आपका विकल्प सी ही सही हो जाएगा। 14 + 10 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। आना कितना चाहिए था आपका, आना चाहिए था 22। तो ये विकल्प डी भी आपका गलत हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं साथियों अपने अगले प्रकार की तरफ कि आपका एज रिलेशन से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे हमारा अगला प्रकार है उम्रों के अंतर पर आधारित प्रश्न, अर्थात कि 2 या 2 से अधिक लोगों की जो आयु दी गई रहती है उसमें अंतर दिया गया हो आपको, तो उससे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं ए और बी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। कितना है, 7 वर्ष का अंतर है, ठीक है। यदि बी की आयु ए की 2/3 हो तो ए की आयु कितनी होगी। और एक सबसे कॉन्सेप्ट बात मैंने आपको बताया था कि यदि 2 लोगों की जो वर्तमान आयु हो उसमें 7 वर्ष का अंतर है, मतलब हमें बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम आपको पहले विस्तृत तरीके से बताते हैं इसको कैसे हल करेंगे, फिर हम इसको ट्रिकी से हल करेंगे। जैसे यहाँ देखिए, यदि बी की आयु ए की 2/3 हो, मैंने बताया था आपको जहां आपको शर्त दिया हो वहां पहले आप उठाइए, ठीक है। बी की आयु क्या है, 1 की 2/3 है। तो माना आप क्या कर लीजिए, माना आप कह लीजिए कि ए का जो उम्र है कितना होगा, x वर्ष हो जा रहा है, ठीक है। तो आपका बी की उम्र कितनी हो जाएगी, आपका x का 2/3 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अब आपका कह रहा है जो अगला कॉन्सेप्ट है, ए और बी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है, मतलब x जब आप करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2x + 3 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं इसको हल करते हैं। आपका हो जाएगा x में से जो आपका इस कॉन्सेप्ट को उठाएंगे कि a और b की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है, तो x - 2x3 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 7 वर्ष हो जाएगा। जब इसको आप हल करेंगे तो चलिए एलसीएम ले लेते हैं, ये आपका 3 हो जाएगा। फिर आपका 1 3 3x - 2x विल बी इक्वल टू 7 हो जा रहा है। जब आप इसको हल करेंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा कितना, x बराबर 7 × 3, मतलब कितना हो जाएगा, x का मान आपका 21 आ जाएगा, ठीक है, 21 वर्ष। तो अब आप यहाँ देखिए, जैसे a का उम्र हमने x माना था, मतलब इसकी उम्र कितनी हो गई, 21 वर्ष हो गई। अब हमें यदि b की ज्ञात करनी है तो b की हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए आपका x का मान कितना है, 21 है, × 2/3 आपका ईयर्स हो जाता है। तो 3 × 21 मतलब आपका 7 दूना 14 वर्ष हो जाएगा, मतलब 14 ईयर हो जाएगा। तो हमसे पूछा किसका, ए की आयु कितनी होगी। तो चलिए ए की आयु कितनी है, 21 है। विकल्प देखते हैं, विकल्प ए में है 23 वर्ष, तो नहीं ये गलत हो जाएगा। विकल्प बी में है 22 वर्ष, नहीं ये भी गलत हो जाएगा। विकल्प सी में यहाँ आपका दिया हुआ है 21 वर्ष, जो कि हमारा क्या है, यही हमारा सही विकल्प। विकल्प डी में 20 वर्ष, नहीं ये गलत हो जाएगा। अब आपको देखिए, अब आपको क्या था कि ए और बी की, जैसे आपसे यहाँ पूछ रहा है कि ए की आयु कितनी होगी, मतलब ये जो आपका विकल्प में उम्र दिया हुआ है ये सभी ए की उम्र दी है। यहाँ 23, 22, 21, 20 दिया हुआ है। अब हमें 20 की ज्ञात करके क्या करना है, कॉन्सेप्ट को कंफर्म कर लेना है कि क्या हमारे दोनों जो फैक्ट दिए गए हैं या दोनों जो जानकारी दी गई सही है या नहीं। यहाँ आप देख रहे हैं ए और बी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। यदि ये 23 वर्ष हमारे भाई साहब, तो कितना होना चाहिए आपका, इसका देखिए यहाँ आपका दिया है बी की आयु
ए की 2/3 हो तो चलिए कोई बात नहीं, हम दोनों को उठा करके किसी तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ मान लीजिए ए का है इतना 23 वर्ष है, तो 23 गुना में 2/3 कर लीजिए। ये 3 से जब कटेगा ही नहीं तो ये गलत हो जाएगा, तो अपने आप ये स्वतः विकल्प ए गलत हो जाएगा। 22 में देखिए ये 22 गुना में 2/3, तो ये भी आपका 3 से जो 22 है, या आप कर लीजिए 44, मतलब कोई भी कटने वाला नहीं। जब कट नहीं रहा है तो ये अपने आप समझ लीजिए कि गलत है। फिर आगे देखते हैं 21 गुना में 2/3 कर लीजिए। भाई उसका क्या है 2/3 है, 3 सत्ते 21, तो आपका कितना हो जा रहा है 14 हो जा रहा है, इतना आ जा रहा है। फिर अगला देखिए कितना दिया है 20 गुना में 2/3 कर दीजिए। ये 3 से क्या है नहीं कटेगा, जब कटेगा नहीं तो ये अपने आप गलत हो जाएगा। अब आप देखिए ये 14 प्राप्त हो रहा है, यहाँ 21 प्राप्त हो रहा है। इनमें अंतर कितना है आपका, कितना है आपका 7 वर्ष का अंतर है। देखिए यहाँ जब आप 21 में से 14 को घटाएंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा 7 वर्ष का अंतर प्राप्त होगा, ठीक है। और जो कि हमारे दोनों जो कॉन्सेप्ट दिए गए हैं उनको वो सेटिस्फाइड कर रहा है। ये हमारा आसान ट्रिक हो गया। तो साथियों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रकार की तरफ, देखते हैं हम आयु संबंधी अगले प्रकार किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ देखिए उम्रों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न। अभी हम पढ़ रहे थे योग पर और अंतर पर, अब ये दोनों समाहित कर दिया है। यहाँ हमारा प्रश्न है 2 वर्ष पूर्व 2 बच्चों की आयु का योग 18 वर्ष था, मतलब 2 साल पहले 2 बच्चों की आयु का योग 18 वर्ष था, जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर 2 वर्ष हो जाएगा। तो बड़े बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। बड़े बच्चे की आयु, जब यहाँ आपको ये ना लिखा हो कि वर्ष पहले या वर्ष बाद या वर्तमान, तो समझ लीजिए कि वो वर्तमान ही पूछ रहे हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, मानना है। क्या मानना है, माना कि ए का उम्र आप क्या ले लीजिए, यहाँ x वर्ष ले लीजिए, और जो आपके बी भैया हैं इनका उम्र कितना ले लीजिए आप y वर्ष ले लीजिए, ठीक है। हम पहले विस्तृत तरीके से हल करेंगे। तो यहाँ आपका दे रहा है 2 वर्ष पूर्व, तो आपका जो वर्तमान उम्र होगा मतलब 2 ईयर्स बिफोर आपका जो उम्र होगा वो कितना हो जाएगा, आपका x है y है, तो यहाँ x -2 हो जाएगा और आपका y -2 हो जाएगा, ठीक है। y -2 कह रहा है दोनों की आयु का योग 18 वर्ष था, तो दोनों को आप जोड़ देंगे तो कितना हो जा रहा है 18 आपको प्राप्त हो जा रहा है। तो यहाँ जब हम इसको हल करेंगे तो क्या होगा, x + y बराबर हमारा हो जाएगा कितना, -2 है, -2 तो कितना होगा +4 हो जाएगा। तो 18 जब इस साइड आएगा तो आपका +4 होगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा 22। मतलब आपका ये पहला आपका जो इक्वेशन है वो प्राप्त हो रहा है कि x + y मतलब दोनों की उम्र का जो योग होगा वो आपका 22 वर्ष हो जाएगा, ठीक है, वर्तमान समय में। फिर अगला आपको जो फैक्ट दिया हुआ है वो दिया है कि जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर 2 वर्ष हो जाएगा, मतलब यहाँ आपको दिया है कि 3 वर्ष बाद मतलब 3 इयर्स आफ्टर कितना है 2 वर्ष का अंतर है। तो आपको मैंने बताया था 2 वर्ष का कितना है अंतर है। इसके पहले हमने आपको बताया था कि यदि 2 लोगों के बीच का अंतर मिल जाए तो वो चाहे वर्तमान हो, चाहे बीता हुआ समय हो, चाहे आगे का समय हो, वो अंतर सदैव समान होता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, जो आपका पहला कॉन्सेप्ट बन रहा है कि ये आपका जो बन जा रहा है ये हमारा पहला इक्वेशन है। फिर अगला जो हमें बनेगा कि x - y बराबर 2 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन बनेगा। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ देख रहे हैं आप x + y बराबर 22 है और आपका क्या x - y बराबर आपका 2 ईयर्स है। तो इसको हम क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं या जोड़ लेते हैं। मान लीजिए आप जोड़ते हैं तो क्या होगा, ये आपका प्लस हो जाता है, ये माइनस प्लस है तो ये माइनस प्लस कट जाते हैं। फिर जोड़ेंगे तो 22 2 24 हो जाएगा। मतलब क्या हो गया आपका 2x बराबर 24 हो गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 24/2, 2 1 का 2, 2 दूना 4, मतलब यहाँ आपका x बराबर 12 वर्ष हो जा रहा है। मतलब ये जो है आपका, जैसे यहाँ दे रहा है x क्या है, ये आपके 12 वर्ष हो जा रहे हैं। आपने देखा क्या, इन दोनों की उम्र में जो 2 वर्ष का अंतर है तो ये हमारे कितने हो जाएंगे, आपके 10 वर्ष के हो जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ देखिए हम विकल्पों को देखते हैं। किससे पूछा, बड़े बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। तो बड़े बच्चा आप देख रहे हैं कि एक 10 है, 12 दिया हुआ है, तो 12 ही आपका क्या है, सबसे बड़ा है। तो
आपका विकल्प ए में दिया हो 12 वर्ष, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही विकल्प हो जाएगा। इसको यदि आपको ट्रिक से हल करना है तो कैसे हल करेंगे, यहाँ देखिए सबसे पहले जबकि, जो आपका देखिए जबकि, यदि, किंतु, परंतु आपका दिया हो तो वो क्या होते हैं, आपके शर्त वाले शब्द होते हैं। दिया है 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर 2 वर्ष हो जाएगा, तो ये समझ लीजिए 3 वर्ष बाद दिया हो चाहे वर्तमान में दिया हो, बात एक ही होता है। तो मान लीजिए अगर 2 वर्ष का अंतर होता है, ये आपका बड़ा बच्चा आपका हो जाता है, फिर आपका ये क्या हो जाएगा, छोटा बच्चा हो जाएगा। तो छोटा का 2 घटा देंगे तो ये आपका 10 आ जाएगा, और ये आपका 8 आ जाता है। 11 में से जब 2 घटाएंगे तो आपका 9 हो जाएगा, 13 में से 2 घटाएंगे तो आपका 11 आ जाएगा। इतने वर्ष आपके हो जाते हैं छोटे की। अब आप देखिए क्या आपसे कॉन्सेप्ट पूछ रहा है यहाँ कि 2 वर्ष पूर्व 2 बच्चों की आयु का योग 18 वर्ष है, तो 2-2 वर्ष करेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा, 12 में से 2 घटा देंगे तो ये आपके 10 वर्ष हो जाएंगे, और ये 10 है तो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। देखिए कितना हो जा रहा है, 10 + 8 करेंगे तो आपका 18 हो जाएगा। ये आपका कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है, कंप्लीट कर दे रहा है। तो मतलब यही आपका क्या हो जाएगा, सही विकल्प विकल्प ए हो जाएगा कि बड़े बच्चे की उम्र आपका 12 वर्ष है। मान लीजिए आप देखते हैं सी को देख लीजिए, 11 में से 2 वर्ष पूर्व देखना है तो आपका कितना हो जाएगा, 11 में से 2 घटाएंगे तो आपका 9 आएगा, 9 में से 2 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 7। इन दोनों का योग होना कितना चाहिए था, 18, लेकिन 9 7 कितना होगा, 16, तो ये गलत हो जाएगा। फिर आपका विकल्प डी में 13 है, तो 2 वर्ष पहले इनकी उम्र कितनी होगी, इसका 11 हो जाएगा, और इसका 11 है तो आपका कितना होगा, 9 हो जाएगा। और जब दोनों को जोड़ते हैं तो आपको प्राप्त कितना होगा, 20 होगा, जबकि होना कितना चाहिए था, 18। तो विकल्प डी भी आपका गलत है, विकल्प सी भी गलत है, विकल्प बी भी गलत हो जाएगा। देखिए हम आपको बता देते हैं, जैसे मान लीजिए इनका उम्र कितना है, 10 वर्ष है, तो 10 में से 2 घटा देंगे, 2 वर्ष पहले कितना होगा, आपका 8 वर्ष हो जाएगा। और ये भाई साहब 8 साल के हैं, तो जब 2 घटा देंगे तो ये 6 वर्ष के होंगे। इनको जब आप जोड़ते हैं तो आपको कितना प्राप्त हो रहा है, 14 वर्ष प्राप्त हो रहा है, जबकि होना कितना चाहिए था, 18 वर्ष, जैसा कि आपका यहाँ दिया हुआ है कि 2 वर्ष पूर्व दोनों बच्चों की आयु का योग कितना है, 18 वर्ष। तो ये भी आपका विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प बी भी गलत हो जाएगा। विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी गलत हो जाएंगे, विकल्प ए ही आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। तो साथियों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रकार की तरफ, जो कि एज रिलेशन से आपके पूछे जाते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं क्या है, उम्रों के गुना पर आधारित प्रश्न। किसके, उम्रों के गुना पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो आपका देखिए यहाँ दिया हुआ ए की आयु बी की आयु की दोगुनी है। दोगुनी का मतलब क्या होता है, ये आपको यही जो है दोगुनी भी लिखा हुआ मिलेगा कहीं कहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी। कितनी थी, 4 गुनी। 8 वर्ष बाद बी की आयु कितनी हो जाएगी, मतलब ये जो आपका विकल्प में दिया गया है ये बी की आयु दी गई है। तो चलिए अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, ट्रिक से हल करते हैं। दिया ए की आयु बी की आयु की दोगुनी है वर्तमान समय, जबकि यहाँ कह रहा है 8 वर्ष बाद बी की आयु कितनी हो जाएगी। मतलब ये जो आपको बी का उम्र दिया गया है ये कितना दिया हुआ, आपका 8 वर्ष बाद की उम्र दी गई है। तो वर्तमान का उम्र ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा, वर्तमान का उम्र ज्ञात करेंगे तो 8 वर्ष, तो ये आपके 4 साल हो जाएंगे, ये आपके 12 साल। भाई ये बाद 8 वर्ष बाद का दिया है तो हमको वर्तमान निकालना होगा, तो हम जो बाद की उम्र दी 8 घटा देंगे, तो 40 में से जब आप 8 घटाएंगे तो 32 वर्ष हो जाएगा। 24 में से 8 घटाएंगे तो आपका 16 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ये कह रहा है कि ए की आयु बी की आयु की दोगुनी है वर्तमान उम्र, तो दोगुनी ए की आयु बी की आयु की क्या है, दोगुनी है। तो ए की जो आपकी वर्तमान उम्र होगी, मतलब ए प्रेजेंट, मतलब ए का वर्तमान आयु क्या होगा, वो क्या होगा आपका, जैसे दोगुनी है, भाई ए की आयु बी की आयु की दोगुनी है, तो ये 4 है भाई साहब, तो ये हमारे कितने हो जाएंगे, 4 दूना 8 हो जाएंगे। ये 12 है तो 12 दूना 24 हो जाएंगे। ये 32 है तो 32 दूना आपके 64 हो जाएंगे। 16 है तो 16 दूना आपका कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। इतना हमने देख लिया। फिर कह रहा 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी। तो अब हम क्या करेंगे, सभी लोगों का 8 वर्ष पहले की उम्र ज्ञात कर लेंगे। ये तो आपका जो बी का उम्र दिया है ये वर्तमान है, ये आपका क्या है 8 ईयर्स, मतलब ये आपका वर्तमान उम्र है। ये क्या है 8 ईयर्स आपका आफ्टर है, 8 ईयर्स आफ्टर है। अब हम ज्ञात करेंगे इन लोगों का उम्र 8 ईयर्स कितना आपका बिफोर ज्ञात करेंगे। इनका भी हम क्या करेंगे 8 ईयर्स बिफोर उम्र ज्ञात करेंगे। 8 साल पहले इनकी उम्र कितनी हो जाएगी, 8 जब घटार देंगे तो आपका ये 0 हो जाएगा। इनका कितना हो जाएगा आपका 16 8 24 होता है। 64 में से 8 घटा देंगे आप तो कितना हो जाएगा, आप 56 हो जाएगा, ठीक है।
फिर आपका जो 32 में से 8 घटा देंगे तो आपका 24 हो जाएगा। यहाँ आप देखिए 8 वर्ष पहले, ये जब 4 चले जा रहे हैं ये तो माइनस में चले जाएंगे, तो ये विकल्प तो आपका वैसे ही गलत हो गया, तो ये भी इनका उम्र नहीं होगा। फिर इसमें से जब आप 8 घटा देंगे तो आपका 4 वर्ष हो जाएगा। फिर 32 में से आप 8 घटा देंगे तो आपका 24 हो जाएगा। फिर आपका 16 में से आप जब 8 घटा देंगे तो आपका 8 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि ए की आयु बी की आयु की दोगुनी है। कब? वर्तमान समय में। तो वर्तमान समय हमने देख लिया। फिर क्या 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी, तो 8 वर्ष पहले दोनों लोगों की उम्र जो है दे दी गई। भाई ये ऋणात्मक है तो उम्र ऋणात्मक हो नहीं सकती है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। अब देखिए 4 गुनी होनी चाहिए किसका? 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी। तो ए की आयु कितना है आपका, कितना है? यहाँ आप देखिए बी की आयु 4 है, 4 चौक 16, ये क्या हो रहा है? 4 गुना में 4, तो ये 16 हो रहा है, फैक्ट कर रहा है। 24 गुना में 4 करते हैं तो ये क्या होगा? 24 गुना 48, 48 गुना 96, मतलब यहाँ 96 होना चाहिए, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फिर विकल्प डी में देखेंगे, आपका क्या होना चाहिए? 8 गुना में 4 करेंगे तो कितना होना चाहिए? यहाँ पे ये 32 होना चाहिए, लेकिन आपका क्या दिया हुआ है? 24 दिया हुआ 8 ईयर्स बिफोर, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। और आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प बी 20 वर्ष हो जाएगा, कि यदि 8 वर्ष बाद बी की आयु 20 वर्ष हो जाएगी। इसको चलिए हम विस्तृत तरीके से जानते हैं कि कैसे हल करेंगे। यहाँ आप मान लीजिए ए की आयु बी की आयु की दोगुनी है, आप मान लीजिए, ठीक है, माना। जो आपका बी है, बी की उम्र कितनी है? आपकी एक्स है, मतलब वर्तमान उम्र इनकी एक्स है, तो ए की कितनी हो जाएगी? आपकी 2x हो जाएगी, क्योंकि भाई ए की दोगुनी है x की, तो ये क्या है? 2 × x हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखिए, तो यहाँ क्या होगा आपका जो 8 ईयर्स बिफोर इन लोगों की उम्र कितनी हो जाएगी? बी की कितनी हो जाएगी? x में से आप 8 घटा दीजिए, फिर इनके में से भी क्या होगा? 8 वर्ष घट जाएगा। अब ये कह रहा है कि 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी। ठीक है, मतलब जो बी की आयु है ये 4 गुना कम है और ये जो ए की उम्र है ये 4 गुना अधिक है, तो इनको हम बराबर करने के लिए क्या करेंगे? 4 से b को मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब हम हल करते हैं, ये हो जाएगा 4x - 32 बराबर कितना होगा? 2x - 8 हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, 4x - 32 है, तो आप क्या करते हैं? चर राशि को चर राशि की तरफ और अचर को अचर के पास बुला लेते हैं, तो 2x हो जाएगा। भाई यहाँ प्लस है, आप देख रहे हैं ये प्लस है, तो आपका बाएं साइड आके माइनस हो जाएगा। फिर आगे आ जाइए, आपका ये -32 है तो इधर +32 होगा, -8 है तो -8 रहेगा ही। फिर आगे क्या हो जाएगा? 4x में से 2x घट जाएगा तो कितना होगा आपका? 2x बराबर 32 में से 8 जा आपका 24 हो जाएगा, तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा? 12 वर्ष हो जाएगा। ये आपका 12 वर्ष प्राप्त हो गया। तो अब हम देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है, माना p का मान, तो इसका उम्र कितना होगा? 12 वर्ष हो जाएगा, और a का मान कितना हो जाएगा? 2x है, तो 12 इंटू आपका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो ये आपका 24 वर्ष हो जाता है। तो हमसे पूछा कितना है? 8 वर्ष बाद b की आयु कितनी हो जाएगी? आपने देखा चूंकि b की जो वर्तमान आयु है वो 12 वर्ष है, तो जब b का जो आपका प्रेजेंट एज है वो कितना है आपका, मतलब वर्तमान आयु है वो कितना है? 12 वर्ष है, तो 8 वर्ष बाद कितना होगा? 8 साल और जोड़ देंगे तो 12 8 20 वर्ष हो जाएगा। तो अब विकल्प देखते हैं, ए में दिया है 12 वर्ष, नहीं ये गलत है, बी में 20 वर्ष दिया, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? सही विकल्प हो जाएगा। और देखिए ये जो आपका एक प्रश्न है इसको एक तरीके से, और जो आपका सबसे सुपर मेथड है उससे कैसे हल करेंगे, जो आपका ट्रिक है उससे हम कैसे हल करते हैं। यहाँ आपका आपके प्रश्न में दिया हुआ ए की आयु बी की आयु की दोगुनी है, तो आप सीधे कुछ मत करिए, ए लिख दीजिए और बी लिख दीजिए। यहाँ ए की आयु क्या है? बी की आयु की दोगुनी है, तो ए की उम्र जो हो जाएगी, मतलब इनके बीच क्या होगा? अनुपात कितना होगा? ये 2 हो जाएंगे, ये 1 हो जाएंगे। यूनिट में हम काम करते हैं। ठीक है, आगे दिया है 8 वर्ष पहले, ये आपका प्रेजेंट है, उसके बाद क्या आता है? 8 ईयर्स बिफोर, कितना हो जा रहा है आपका? ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी, तो ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी, मतलब यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ आपका 1 हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो इनके बीच का जो अंतर है उसको देख लीजिए क्या दोनों समान है। जैसे यहाँ 2 1 से देख रहे हैं तो इसमें कितना हो रहा है? 1 का अंतर है। ठीक है, फिर आप 4 1 में देख रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है? आपका 3 का अंतर है। तो इसको आप क्या करते हैं? बराबर कर लीजिए। बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं? जो अंतर होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ 2 1 है तो इसको आप क्या करिए?
3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 4 1 है, इसे 1 से मल्टीप्लाई करिए या तो मत करिए, बात एक ही हो जाता है। तो यहाँ ए और बी का मान कितना होगा देखिए, हो जाएगा क्या, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 1 का 3 हो जाएगा, फिर यहाँ 4 1 का 4 मतलब 4 और 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए इन दोनों के बीच जो अंतर हो वो हमेशा क्या होना चाहिए, वो सदैव समान होना चाहिए। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ भी 3 का अंतर है, यहाँ भी 3 का, 4 और 1 के बीच कितना अंतर है, 3 का अंतर, 6 और 3 के बीच 3 का अंतर यहाँ समान हो गया। तो जैसे ये आपका क्या था, आपका प्रेजेंट उम्र था, ये कितना 8 ईयर्स बिफोर है। ठीक है, तो इसमें अंतर देखिए कितना हो रहा है, 3 से 1 जा रहा है, मतलब आपका 2 यूनिट कम हो रहा है। ठीक है, मतलब यहां आपका हो जा रहा है कि 2 यूनिट में आप 8 वर्ष पीछे जा रहे हैं। 2 यूनिट का मतलब हो रहा है 8 ईयर्स आपका पीछे जा रहा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 1 यूनिट बराबर कितना होगा आपका, 4 वर्ष हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाता है। ठीक है, तो ये कट जाएगा। तो 1 यूनिट का जब आपको उम्र मिल गया तो आपसे कोई भी समय पूछे आप निकाल सकते हैं। जैसे आप यहाँ देखेंगे ए और बी का वर्तमान उम्र कितना था, जो इनके बीच यूनिट दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, 3 दिया है। तो यदि ए का वर्तमान पूछ रहा है तो कितना होगा, 6 चौके 24 वर्ष हो जाएगा, और जो आपका बी दिया है 4 तियां 12 वर्ष हो जाएगा। अब आपका जब इनका वर्तमान मिल गया तो आपसे पूछा क्या, आपने निकाला क्या, यहाँ देखिए 24 वर्ष इनका वर्तमान निकाला, आपसे पूछा 8 वर्ष बाद बी की आयु कितनी हो जाएगी, मतलब 8 वर्ष आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ आपका कितना होगा, 20 ईयर्स, जो कि आपको क्या है, विकल्प बी में दिया हुआ है। यहाँ देखिए हमने 3 तरीका आपको बता दिया कि आप प्रश्न को कैसे हल कर सकेंगे। तो चलिए अब हम एज रिलेशन से पूछे जाने वाले अगले प्रकार की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हमारा अगला प्रकार क्या दिया हुआ देखिए साथियों, उम्रों के अनुपात पर आधारित प्रश्न। इसी बेस पे आपको प्रश्नों को हल करना है। यहाँ हमारा प्रश्न दिया है, ए और बी की वर्तमान आयु में 5:4 का अनुपात है। ठीक है, 5:4 का अनुपात है। 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 4:3 का अनुपात था, मतलब 2 वर्ष पूर्व। तो ए की वर्तमान आयु कितनी है, मतलब ये जो दिया हुआ आपका ए की वर्तमान आयु दी हुई है। तो चलिए हम पहले इसको क्या करेंगे, विस्तृत तरीके से हल करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माना ए और बी की क्या है, ए और बी की जो क्रमशः वर्तमान उम्र होगी, ए और बी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, मान लीजिए 5x एंड आपका क्या हो जा रहा है, 4x हो जा रहा है। ठीक है, ये इनका क्या है, वर्तमान है। तो 2 ईयर्स बिफोर इनका उम्र कितना हो जाएगा, आपका 5x - 2 हो जाएगा, और जो आपका ए है इनका 5x - 2 होगा, और जो बी है इनका कितना हो जाएगा, 4x - 2। लेकिन यहाँ बता रहा है कि 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 4.3 का अनुपात था। तो अब हम क्या करेंगे, 2 ईयर्स बिफोर क्या हो जाएगा आपका, 5x - 2 बटा में 4x - 2 बराबर कितना होगा, 4/3। रेशियो का मतलब यही होता है, मान लीजिए इन दोनों की उम्र में जो अनुपात है 5x - 2, 2 वर्ष पहले है, अनुपात है 4x - 2 बराबर आप क्या लिख सकते हैं, 4:3, जो आपके प्रश्न में दिया गया है। तो जब आप इसको लिखेंगे तो ये आपका ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो 3 में जब आपका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3 × 5 = 15x - 6 बराबर होगा 4 × 4 = 16x - 4 दूना 8 हो जाता है आपका। तो अब क्या करेंगे, 15x को आप इधर ला लीजिए, 15x - 16x विल बी इक्वल टू होगा कितना, -8। अब यहाँ माइनस है तो इधर आएगा +6 हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, -x बराबर -2। तो ये आपका माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, मतलब आपका x बराबर 2 ईयर्स हो गया। ठीक है, x का मान आपको कितना मिल गया, 2 मिल गया। यहाँ आप देख रहे हैं कि ए का जो वर्तमान उम्र है वो 5x है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका, इसका जो ए का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5 × 2, तो बराबर कितना होगा, 10 वर्ष हो जाएगा। और जो बी है उसका प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, 4 × आपका 2 ईयर्स बराबर कितना हो जाएगा आपका, 8 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, ये आपको दोनों लोगों का उम्र वर्तमान पता चल गया। आप विकल्प, आपसे प्रश्न क्या पूछा था, ए की वर्तमान आयु कितनी है, 8 वर्ष नहीं, 12 वर्ष बी में दिया नहीं, ए की जो आपकी वर्तमान आयु है वो कितनी है, 10 वर्ष। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही विकल्प हो जाएगा, विकल्प सी। अब हम क्या करेंगे, इसको ट्रिक के माध्यम से हल करते हैं। ठीक है, मान लीजिए ए का उम्र आपको दिया है, तो इसमें हम क्या करते हैं, आप देखिए प्रेजेंट एज पहले लिखिए, उम्र को आप बाएं साइड लिखिए
और आपका ए और बी दिया हुआ है, इनको लिख लीजिए। इनका जो अनुपात है कितना है, 5 और 4 का अनुपात दिया हुआ है। और 2 ईयर्स बिफोर, मतलब 2 ईयर्स बिफोर आपका कितना है, 4 और 3 का अनुपात है। ठीक है, हम ये आपका यूनिट दिया गया है। इसमें देखिए पहले अंतर कितना आप देख रहे हैं, 5-4 में 1 का अंतर है, 4-3 में भी 1 का अंतर। अंतर जब समान होता है तो क्या करते हैं, हम इसको देखते हैं। यहाँ देखिए 4-3, 4 से 3 हो रहा है, मतलब 1 यूनिट बराबर आपका क्या हो रहा है, 2 वर्ष हो रहा है, 2 ईयर्स हो रहा है। तो अब आपको किसी की उम्र पूछे आप आसानी से निकाल लेंगे। ये जो आपको दिया हुआ है, आपको क्या पूछ रहा है, एक ही वर्तमान आयु। एक ही वर्तमान आयु का यूनिट कितना है, 5 यूनिट दिया हुआ है। जब 1 यूनिट बराबर 2 वर्ष है तो आपका 5 यूनिट बराबर कितना होगा, 5 दूना 10 वर्ष। ये आपका सबसे बेहतरीन ट्रिक है आयु संबंधी प्रश्नों को हल करने के लिए, और आपका विकल्प सी में दिया हुआ है 10 वर्ष। साथियों अब हम बढ़ते हैं आयु संबंधी जो अन्य प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उसको हम देखते हैं कि इससे और किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि उम्रों के औसत पर आधारित प्रश्न, मतलब जो उम्र होते हैं उसके औसत पर भी आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। पुत्रों और उनके माता पिता को मिलाकर उनकी औसत आयु 22 वर्ष है। यदि पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़े हैं, क्या पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़े हैं, तो माता की आयु वर्षों में है, कितने में, वर्षों में। ठीक है, कभी कभी जो आपका परीक्षक है यदि उसको महीनों में पूछ लिया तब आप उसको महीने में कन्वर्ट कर लेंगे। पहले हम विस्तृत तरीके से हल करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि औसत का फार्मूला क्या होता है। औसत बराबर क्या होता है, आप जानते हैं क्या होता है। औसत बराबर होता है कि संख्याओं का योग, क्या, संख्याओं का योग, या आप कह सकते हैं जोड़, बटा में होता है कुल संख्या, या आप कह लेंगे क्या, कुल पद, मतलब कुल कितनी संख्याएं दी गई हैं। तो यहाँ आपका दिया है किसी परिवार की 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। कितनी, 8 वर्ष है। तो यहाँ आपको क्या है, 6 मेंबर्स, मतलब औसत 8 वर्ष दे दिया है, 8 वर्ष है। और कुल लोग कितनी है, संख्याओं का योग हमको ज्ञात करना है। योग ज्ञात करना है कि कितना योग होगा, लोग कितने हैं, 6 हैं, तो 6 बटे कितना होगा, 48 होगा। मतलब जो ये 6 सदस्य, 6 मेंबर हैं, इनका कितना होगा, 6 बटे 48 वर्ष हो जा रहा है यदि इनके उम्रों को जोड़ा जाए तो। पितरों और उनके माता पिता को मिलाकर उनकी औसत आयु 22 वर्ष है। तो मान लीजिए 6 मेंबर तो ये हो गए, मतलब 6 पुत्र, मतलब 6 सन हो गए, प्लस आपके कितने हो जा रहे हैं, मदर हो जा रही है एंड एक फादर हो जा रहा है। इनको आपका कितना हो जाएगा, उनकी औसत आयु 22 वर्ष हो जा रही है। 22 वर्ष, तो ये 6 लोग हैं प्लस 1 और 1, टोटल कितने लोग हो जा रहे हैं, 8 लोग हो जा रहे हैं। तो 8 से जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 दूना 16, 8 दूना 16, 117 वर्ष, 176 वर्ष हो जा रहा है आपका। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है, यदि पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़े हैं तो माता की आयु वर्षों में क्या है। यहाँ आप देख रहे हैं जो 6 सन हैं इनकी उम्र पहले हमको मालूम है कि 48 वर्ष है, तो सिर्फ हम किसका निकाल लेंगे, मदर प्लस फादर का। तो मदर प्लस फादर का यहाँ जैसे आपका 48 दिया हुआ तो क्या करेंगे हम, 48 को जब 176 में से घटा देंगे तो हमको मालूम चल जाएगा। 176 में से हम 48 वर्ष को घटा देते हैं तो 16 में से 8 जा कितना होगा, 8 हो जाएगा। फिर आपका बचता कितना है, आपका 16 बच रहा है, 16 में से 4 जा आपका कितना होगा, 128 वर्ष बच रहा है। मतलब माता और जो पिता है इनकी उम्र का योग कितना हो रहा है आपको, 128 वर्ष हो रहा है। ठीक है, तो अब आपका एक और कॉन्सेप्ट दिया है कि यदि पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़े हैं, ठीक है, तो यहाँ मान लीजिए कि यदि हम माता का उम्र कितना ले लेते हैं, यक्स ले लेते हैं माना, ठीक है, तो जो फादर होंगे उनका उम्र कितना होगा, x प्लस 8 हो जाएगा। यहाँ इन दोनों लोगों की उम्र का योग 128 वर्ष दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा यहाँ आपका, दोनों लोगों की उम्र को जोड़ दीजिए, x प्लस 8 बराबर कितना होगा, 128। तो यहाँ आपका 2x बराबर हो जाएगा कितना, 120। ये 8 आकर के इसमें से कम हो जाएगा। ठीक है, तो आपका कितना होगा, x बराबर 2 1 का 2, 2 6 के 12, 60। तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। मतलब आपका यहाँ क्या हो जाएगा कि जो माता जी हैं इनका उम्र आपका 60 वर्ष है, तो
पिता कितने x प्लस 8 है, तो 60 में 8 जोड़ देंगे तो कितना होगा 68 वर्ष के हो जाएंगे। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछा है कि माता की आयु वर्षों में है, यहाँ आपका 60 वर्ष होगा। विकल्प ए में 44 वर्ष, नहीं ये तो गलत है। 52 वर्ष विकल्प बी में नहीं, गलत है। सी में 60 वर्ष, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही विकल्प हो जाएगा, विकल्प सी। देखिए यदि आप इसको ट्रिक्स लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, यहाँ देखिए आपको ये किसका दिया हुआ है, मदर का दिया हुआ, मतलब माता जी की आयु दी हुई है। तो पिता यहाँ कह रहा है यदि पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़े हैं, जब माता आपकी कितनी है 60 साल की हैं, तो पिता आपके कितने हो जाएंगे, आपके 68 साल के हो जाएंगे। फिर आप देखिए क्या दिया है, यदि पुत्रों और उनके माता पिता को मिलाकर उनकी औसत आयु 22 वर्ष है, मतलब आपके 6 सन हैं प्लस मदर हैं फादर हैं, इनकी उम्र कितनी हो जा रही है 22 गुणा में आपका कितना होगा 8 होगा, क्योंकि ये टोटल 8 मेंबर है। ठीक है, तो ये आपके 6 सन है, मतलब 6 पुत्र हैं, तो आपका कितना हो रहा है 8 दूना 16, 8 दूना 16 117, 176 वर्ष हो रहा है। मदर एंड फादर का जो उम्र है आपका दिया हुआ है, तो 6 सन मतलब जो 6 पुत्र हैं इनका उम्र ज्ञात करेंगे पहले हम। तो 176 में से हम क्या करेंगे 60 को घटा देंगे और 68 वर्ष को घटा देंगे। तो जब इसको आप घटाएंगे तो 6 पुत्रों का जो कुल उम्र होगा वो कितना मिल जाएगा, 60 60 120 128 हो जाता है। 128 मतलब 176 में से 128 को घटा देंगे जब आप, तो आपको क्या मिल जाएगा 48 ईयर्स मिल जाएगा, 48 वर्ष, जो कि क्या है 6 पुत्रों की कुल उम्र है। फिर अब हमारा यहाँ एक फैक्ट बच रहा है कि किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। तो 8 वर्ष है, तो इसमें आप क्या करेंगे, मान लीजिए 8 से जब आप भाग देंगे तो कितना हो जा रहा है, ये आपका 6 हो जा रहा है। तो 6 जब आपको यूनिट प्राप्त हो रहा है, मतलब 6 पुत्रों का कुल जो होगा औसत उम्र 48 वर्ष। तो ये कॉन्सेप्ट आपका यहाँ से कंफर्म हो जा रहा है, बाकी अन्य कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं आयु संबंधी अन्य प्रकार के प्रश्नों की तरफ, जानेंगे कि अन्य किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ दिया है उम्रों पर आधारित विविध प्रश्न, मतलब मिसलेनियस प्रश्न। इसमें क्या करता है, ऊपर के जितने भी प्रकार बताए गए हैं उनमें सभी को समाहित कर देता है, अलग अलग ना पूछ करके एक साथ पूछ लेता है। ठीक है, तो अधिकतर करके आपको इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ क्या दिया है, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। पिता की वर्तमान उम्र क्या है, उम्र या आयु, इसको हम डायरेक्ट ट्रिक से लगाते हैं। तो देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि पिता की वर्तमान उम्र, मतलब ये जो आपके पिताजी हैं इनका आपका प्रेजेंट एज दिया हुआ है कि 33 है या 25 है या 27 है 29 है, इसी में से हमें सही सेलेक्ट करना है। तो यहाँ दिया है पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। ठीक है, पिता की वर्तमान आयु क्या है, अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। तो मान लीजिए पिता का इतना दिया हुआ है तो पुत्र का कितना होगा, पुत्र का हो जाएगा, मान लीजिए 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, तो 3 वर्ष अधिक है तो पहले 3 को तो आप घटा लीजिए। तो 33 में से 3 घटाएंगे और क्या करेंगे आप 3 से डिवाइड कर देंगे। भाई 3 गुना तभी तो पता चलेगा। 25 है तो 25 में से 3 को आप घटाएंगे, क्या करेंगे 25 में से आप 3 को घटा करके आप 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, फिर 27 है, 27 में से 3 घटा करके आप 3 से डिवाइड कर देंगे। 29 में से क्या करेंगे आप 3 को घटाएंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे। यही देखिए तुरंत आपके प्रश्नों का हल मिल जाएगा, जो कट गया वो आपका क्या हो गया, आपका उत्तर वही हो जाएगा। जैसे 33 में से 3 घटा के 3 भाग देंगे, 33 में से 3 घटाएंगे तो आपका 30 आएगा, 30 में से भाग देंगे 3 दहाम 30, मतलब ये आपका 10 प्राप्त हो रहा है। इसको जब आप करेंगे 25 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा आपका 22 होगा। 22 क्या 3 से डिविजिबल है, नहीं डिविजिबल है। तो यहाँ आपका 27 में से 3 जा कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। 24 भागा 3 करेंगे तो 3 बटे 24, मतलब यहाँ आपका 8 आ जा रहा है। यहाँ जब 29 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा 26 भागा 3 कर देंगे तो कितना होगा, ये कटेगा ही नहीं। तो आपका विकल्प डी तो आपको समझ लीजिए स्वतः गलत हो जा रहा है। विकल्प बी क्या है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। अब बच रहा है विकल्प ए और विकल्प सी। इसमें हम देखते हैं कि हमारे अगले शर्त को पूरा करता नहीं। 3 वर्ष पश्चात
पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। तो देखिए जो आपके ये पिताजी हैं, क्या है, पिता हैं, और आपके ये पुत्र हैं, इनका जो वर्तमान उम्र है मतलब प्रेजेंट एज है वो कितना है, ये आपका कितना दिया हुआ 33 वर्ष है, तो ये 33 है, और इनका कितना दिया हुआ है आपका 10 वर्ष दिया हुआ है, ये आपके 10 वर्ष प्राप्त हो जा रहे हैं। और एक जो दिया हुआ आपका, पहले हम एक को हल करते हैं, तो पुत्र की उम्र हमें 2 प्राप्त हुई, एक 10 प्राप्त हुआ, एक 8 प्राप्त हुआ है। चलिए अब कह रहा है कि 3 वर्ष पश्चात, तो 3 इयर्स आपका आफ्टर, मतलब 3 इयर्स आप प्लस करेंगे तो कितना होगा, ये आपके 36 हो जाएंगे, जब 10 में 3 जोड़ेंगे तो ये 13 हो जाएंगे, ये आपके 11 हो जाएंगे। कह रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी, तो इसका 2 गुना करके 13 दूना 26 प्लस 10 कर दीजिए, तो कितना हो रहा है 36 आ रहा है। तो देखिए अब ये जो दोनों उम्र आपको प्राप्त हो रहा है 3 साल बाद के, और जो हमारा कॉन्सेप्ट करा है कि 3 वर्ष बाद मतलब पहले 10 था तो प्लस 3 करेंगे तो हमें कितना होगा 13 होगा, इसमें प्लस 3 करेंगे तो आपका कितना होगा 11 होगा। आपका 2 गुना से मतलब पुत्र की आयु के 2 गुने से 13 दूना 26 आपका प्लस 10 कर देंगे तो 36 आ जाएगा। या तो आपको निकालना यही डायरेक्ट, तो क्या है, पिताजी 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है, तो इसमें आप क्या करेंगे कि 10 को पहले घटाएंगे तो आपका कितना होगा 26 प्राप्त होगा, भाग हम 2 कर देंगे तो 13 प्राप्त होगा। आप दोनों तरफ से निकाल सकते हैं। ये जो 13 है आपका, देखिए 13 ये आपके बराबर हो गए, या तो आप 36 यहाँ देख लीजिए या तो 36, चाहे पुत्र की तरफ से हल करिए चाहे पिता की तरफ से हल करिए, आपको क्या होगा ऐसे प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ देखिए आपको जो दूसरा आपको प्राप्त हुआ है विकल्प आपके सी द्वारा 8 3 11 हो रहा है, इसमें आप 2 गुना कर दीजिए, 11 दूना 22 होगा, और जब 10 आप जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 32 होगा, जो कि क्या है आपके जो कॉन्सेप्ट दिए गए हैं मतलब फैक्ट दिया गया, आपको जानकारी दी गई, वो आपको क्या हो रहा है, जो समीकरण है वो सही नहीं हो रहा है। यहाँ आपका क्या हो रहा है 36 दे रहा है, ये आपका 32 है, तो ये एक दूसरे के जब बराबर नहीं है तो क्या होगा आपका गलत हो जाएगा। तो आपका विकल्प सी भी इस प्रकार से गलत हो जाता है। सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा। देखिए यदि आप इसको विस्तृत तरीके से हल करना चाहते हैं तो कैसे हल करेंगे। मान लीजिए इसको हम विस्तृत तरीके से कैसे हल करते हैं, आप यहाँ पिता की उम्र ले लीजिए और आप क्या करिए पुत्र की उम्र ले लीजिए। अगर आपको कह रहा है कि पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, तो चलिए हम पुत्र की उम्र को x मान लेते हैं, तो पिता का कितना होगा 3 गुने से 3 अधिक है, ये आपका क्या है वर्तमान उम्र हो जाता है। फिर कह रहा है 3 वर्ष पश्चात, मतलब 3 वर्ष पश्चात मतलब 3 प्लस कर दीजिए, तो 3x + 3 आपका दिया हुआ है 3x + 3, तो 3 साल बाद इनकी उम्र इतनी हो जाएगी, यहाँ आपका x + 3 हो जाएगा। फिर आपको क्या कह रहा है कि पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी, किसकी, पिता की, तो इसको आपको बराबर करना होगा। तो क्या करेंगे आप, मान लीजिए कम रहेगा तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 10 जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या हो जाएगा, जब इसको आप हल करेंगे तो 3x + 6 बराबर कितना होगा 2x + 2 3 6 + 10 हो जाएगा, ठीक है। तो आगे हल करिए, 2x प्लस आपका कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है, 6 + 10 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, 3x + 6 हो जाता है। फिर आगे आपका क्या हो जाएगा, जब इसको हल करेंगे तो 3x - 2x बराबर आपका ये जो आज 16 दिया है -6 हो जाएगा। यहाँ आपका कितना प्राप्त हो जाएगा, x बराबर 10 प्राप्त हो जाएगा। कितना, x बराबर आपको 10 प्राप्त हो जाएगा। तो आपसे पूछा क्या है, पिता की वर्तमान उम्र क्या है। वर्तमान उम्र आपका देखिए क्या दिया हुआ है, जो हम माने थे 3x + 3, क्या दिया है 3x + 3 दिया है। इसको जब हल करेंगे तो 3x का मान आपको कितना प्राप्त हो रहा है 10 प्राप्त हो रहा है, +3 तो कितना हो रहा है 3 दाम 30, और उसके बाद आपका क्या हो रहा है +3 हो जा रहा है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 33 वर्ष हो जाएगा, ठीक है, जैसा कि आपके विकल्प ए में दिया हुआ है। आपने देखा कि विस्तृत तरीके से भी हमने आपको बता दिया कैसे आप अपने प्रश्न को आसानी से हल कर लेंगे। यहाँ देखिए साथियों, हमारा जो ये प्रश्न चल रहा था उम्रों पर आधारित विविध प्रश्न, इस प्रश्न को जो आपका सबसे यूनिक ट्रिक है उससे आप कैसे हल करेंगे। अभी तक हम आपको एक तो डिस्क्रिप्टिव मेथड बता चुके हैं, मतलब आपका जो विस्तृत तरीका होता है उससे आप अपने इस प्रश्न को कैसे हल करते हैं, और आपका एक जो होता है, देखिए हम किसी भी प्रश्न को 3 तरीके से हल करते हैं, जो हमारा मतलब 3 मेथड से आप हल करते हैं। कितने मेथड से आप हल करते हैं, हमारे पास जो टोटल मेथड होते हैं 3 मेथड होते हैं। पहला आपका हो जाता है कौन सा मेथड, विस्तृत मेथड होता है, क्या होता है विस्तृत तरीका होता है। और आपका जो दूसरा होता है वो होता है गो बाई चॉइसेस, GBC, मतलब क्या होता है कि आप उसको ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड या ऑप्शन एलिमिनेशन
ट्रिक भी कह सकते हैं। क्या? ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक। मतलब आप जो विकल्प दिया गया है, मतलब हिंदी में हम क्या बोलेंगे इसको, विकल्प के माध्यम से हम अपने प्रश्न को हल करते हैं। और जो हमारा सबसे बेस्ट ट्रिक है, जो थर्ड ट्रिक है, उसको हम आपको बताते हैं कि कैसे हल करेंगे। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि अपने प्रश्नों को रेशियो के रूप में लिख लेते हैं। क्या? रेशियो के रूप में लिख लेते हैं, जैसा कि मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको, अनुपात के रूप में लिख लेते हैं और अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो चलिए हम अभी किस पे काम करेंगे, अपने तीसरे ट्रिक पे काम करेंगे। दो ट्रिक तो हम आपको बता चुके हैं। पहला जो होता है विस्तृत मेथड, ये थोड़ा सा लेंदी होता है। दूसरा गो बाय चॉइसेज होता है, वो भी मैंने आपको बताया। तीसरा अब हम काम करने जा रहे हैं रेशियो पे। तो रेशियो से हम कैसे हल करते हैं, यहाँ आप आपके प्रश्न में देखिए दिया हुआ है कि पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। कितना है? 3 वर्ष। तो आपको इसमें कुछ करना नहीं है। इसमें आपको सबसे पहले लिख लेना है, जैसे आप पिता लिख लीजिए, पिता को, और आपका दूसरा आ जाता है पुत्र, इनको आप लिख लेते हैं ऊपर। और उसके बाद जैसे आप यहाँ कह रहे हैं वर्तमान दिया है, जो दिया उसको लिख लीजिए। तो वर्तमान को आप पी से लिख दीजिए, क्योंकि पी प्रेजेंट मतलब होता है वर्तमान। और उसके बाद क्या करिए, यहाँ देखिए कह रहा है कि अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। मतलब यदि आप पुत्र की आयु को 1 लेते हैं तो पिता की उम्र कितनी होगी? 3 गुना है, मतलब 1 गुना में 3, 3 गुना से 3 अधिक है आपका। तो ये आपका मान कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा कितना? 3 एका 3, 3 3 6 हो जाता है। फिर आप अगले कॉन्सेप्ट को देखते हैं, जो आपका अगली जानकारी दिया गया उस पर हम देखते हैं। यहाँ दिया 3 वर्ष पश्चात, कितना? 3 साल बाद, मतलब यहाँ 3 ईयर्स प्लस कर देंगे तो ये आपका हो जाता है पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। तो पुत्र की आयु आप 1 लेते हैं तो इनकी आयु के 2 गुने से, तो इनकी आयु के 2 गुने से कितना होगा? 10 अधिक होगा। तो 2 1 का 2 होगा, 2 प्लस 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं। यहाँ आपको देखिए, आप सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है, जैसे आपका जो वर्तमान आयु दिया इसमें, और जो आपका 3 वर्ष पहले या जितना समय आपका बाद में दिया गया हो, जैसे यहाँ 3 वर्ष बाद में दिया है, आप चाहे कुछ समय पहले दिया हो या कुछ समय बाद, उसमें अंतर जो होता है उसको आप समान कर लीजिए। जैसे यहाँ आप देखते हैं 6 और 1 में कितने का अंतर है? 5 का अंतर है। ठीक है, और यहाँ 12 और 1 में कितना अंतर है? आप यहाँ देखेंगे 11 का अंतर है। मान लीजिए आप 5 11 में कोई कॉमन दिख नहीं रहा, तो इसलिए आप क्या करिए, ये जो आपका 11 अंतर, इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, इसमें आप बराबर करने का प्रयास करिए। तो 11 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें क्या कर दीजिए, आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका मिल जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा? 11 छके 66। मतलब अब देखिए क्या हो जाता है, यहाँ आप पिता को लिख लीजिए, फिर आप पुत्र को लिख लीजिए। आपके पिताजी कितने होंगे? 11 छके 66। 11 में जब 6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 66 हो जाएगा। और 11 का मान कितना होगा? 11 का 11 हो जाएगा। इसमें हम क्या करते हैं, यूनिट के आधार पर वर्क करते हैं साथियों। तो 5 बार हम, या जब 12 गुना में 5 करेंगे तो कितना होगा? 12 पंजे आपका 60 हो जाएगा, और 5 1 का 5, ये आपका हो जाता है। ठीक है, अब आप देखेंगे अंतर आपका समान हो जाता है। 66 और जब 11 में अंतर आपका कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। 60 में से 55 जा कितना हो जाएगा? यहाँ भी देख रहे हैं आप, अंतर 55 हो गया। यहाँ आपका अंतर समान हो जाता है। ये आपका प्रेजेंट एज है, ये आपका 3 साल बाद का इनका उम्र है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ आप देख रहे हैं। अब उसके बाद क्या करते हैं, जो प्रेजेंट एज है और जो आपका बाद का या पहले का, उसमें हम देखते हैं कितने का अंतर है। यहाँ आप देख रहे हैं 11 और 5 का अंतर है, मतलब आपका कितना है? आपका 6 का अंतर है। ठीक है, मतलब 6 यूनिट बराबर, मतलब आप यूनिट में देखिए अंतर कितना है। इनका यूनिट देखें 11 5, मतलब 6 5 11, 6 यूनिट का अंतर है। कितने साल में? 3 साल के लिए। 6 यूनिट बराबर आपका कितना हो रहा है? 3 ईयर्स हो रहा है। और तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा? 1 यूनिट बराबर आपको होगा कितना? आप देखेंगे जब आप 3 को 6 से भाग देंगे, ये बराबर हो जाएगा 3 1 3, 3 दूना 6, मतलब 1/2 ईयर्स हो जाएगा। मतलब 1 यूनिट का मान आपका आधा वर्ष हो गया। यहाँ आपका पिता का आपसे पूछा क्या? देखिए, जब आपको 1 यूनिट का मान पता चल जाए तो आप कुछ भी जिसका पूछे, जितने साल बाद पूछे, जितने साल पहले पूछे या वर्तमान पूछे, उससे आपको कोई मतलब नहीं, आपको आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। आपको यहाँ पूछा क्या है? पिता की वर्तमान उम्र क्या है? तो वर्तमान उम्र आप देख रहे हैं, यहाँ वर्तमान है, इनका कितना है? 66 है। तो 1 यूनिट है तो 66 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? आपका 1 यूनिट का मान 1/2 ईयर्स है, तो आपका 66 यूनिट बराबर क्या होगा? 1/2 इंटू आपका 66 हो जाता है। ठीक है, ये आपके इतने वर्ष होंगे। तो 2 3
6 2 3 6, मतलब आपका पिताजी का जो उम्र होगा वो कितना हो गया साथियों, वो हो गया आपका 33 वर्ष, जो कि आपका देखिए विकल्प ए में दिया हुआ है। इसके पहले हमने जो विस्तृत तरीका पढ़ा और जो गो बाय चॉइसेज या तो विकल्प द्वारा हमने प्रश्न कॉल किया, उससे भी हमारे प्रश्न का जो उत्तर मिला था वो पिता का उम्र कितना मिला था, हमें 33 वर्ष मिला था साथियों। और आपको एक चीज और बता देते हैं साथियों, जैसे यहाँ लिखा है पिता की वर्तमान उम्र क्या है, यदि यहाँ वर्तमान न लिखता और सीधे पूछता कि पिता की उम्र क्या है, तो आप समझ लीजिए कि वो आपसे पूछ रहा है कि पिता की वर्तमान उम्र क्या है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पिता की उम्र जो हो जाएगी वर्तमान, वो क्या हो जाएगी, आपका विकल्प ए में दिया है 33 वर्ष हो जाएगी। यदि आपसे मान लीजिए पुत्र की वर्तमान उम्र पूछता तो 11 से आप क्या करते, 1/2 के मल्टीप्लाई कर देते, 11 गुना में 1/2 कर देते, तो ये आपका कितना हो जाता, 5.5 वर्ष हो जाता। ये आपका इस तरह से लिखा हुआ भी मिल जाता। ठीक है, इतना वर्ष हो जाता। यही आपका परीक्षक आपको इस तरह भी लिख सकता था, 5 years 6 month भी लिख सकता था, मतलब 5.5 साल हो गया। ठीक है साथियों, अब इसी के साथ आपका आज का क्लास समाप्त होता है। हमारी आपकी मुलाकात फिर कल अगले वीडियो में होगी। माय डियर एंड लविंग स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। यदि आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न हो या हमारे लिए कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें एवं हमसे जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल टुवर्ड सक्सेस को सब्सक्राइब अवश्य करें। वो पास में बने इस बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अ लॉट ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।